अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये एक शाम का टाइम है, स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, खूबसूरत ऑस्ट्रेलिया में मौसम है आजकल। तो हम लोग जा रहे हैं अपनी ग्रॉसरी करने। सबसे पहले हमारे घर के नज़दीक है वेस्टफील्ड, वहाँ पे हम आ गए हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनको तो पता ही है, यहाँ पे 3 सुपरमार्केट्स हैं बहुत ही फेमस, कोल्स, वुलीज़, एलडी। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों की स्नैक्स की और जो मेरी 2 वीक्सली ग्रॉसरी है ना, या वीकली ग्रॉसरी इसको कह सकते हैं, उसके लिए आ चुकी हूँ जी अलमारूफ कोल्स के ऊपर, यानी कि बड़ी फेमस है ये मार्केट। सब्जियों पे अटैक करते हैं सबसे पहले। एक चलें बस सबसे पहले ना स्ट्रॉबेरीज पे अटैक कर दें। स्ट्रॉबेरीज ऑफ पे लगी हुई हैं, 5 ले लें। 5 बच्चे, हाँ 5। ये लेटस, हाँ ये लेना है। बस जब मैं आई तो यहाँ पे चीज़ें कुछ ऑफ पे लगी हुई थी, तो मैंने कहा बस फिर पा लो सारा कुछ शॉपरां दे विच। बस फिर हम लोग अपनी ग्रॉसरी शुरू हो गए थे। यहाँ पे जो है ना सब्जियों पे, फ्रूट पे हमने जो है वो देख लिया था कि जी सब्जियां और फ्रूट कौन कौन सी हमें चाहिए, वो हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी खूबसूरत इन्होंने सेट की हुई है। वैसे ये मार्केट जो है ना, इसमें सब्जियां और फ्रूट थोड़े से महंगे मिलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ऑफ़ पे लगी हुई होती हैं। तो आज जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऑफ़ पे लगी हुई थी। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सेक्शन बना हुआ है जी, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कोरिएंडर जो है वो काफ़ी महंगा है। पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ में तो शायद कोई रीज़नेबल होगा, पर यहाँ पे काफ़ी महंगा है जी। तो नए जो लोग आए हैं, स्टूडेंट्स या जो भी नए लोग ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे छोटा सा हलाल सेक्शन बना हुआ होता है, जहाँ पे ना हलाल मीट होता है, लेकिन बहुत छोटा सा ये सेक्शन बना हुआ होता है। तो यहाँ से मैंने चिकन जो है वो ले लिए थे, ब्रेस्ट फिले, और उसके बाद आगे जब मैं ब्रेड सेक्शन में आ गई हूँ, देखो जी तरह तरह दी ब्रेडा पईयां हुई ने, लेकिन हलाल जड़ियाँ ने बहुत ही थोड़ियाँ ने, यानी कि सारी ब्रेड जो है ना वो हलाल नहीं होती। तो ये देखें जी, ब्रेड हर बार चेक करनी पड़ती है कौन सी ब्रेड हलाल है कौन सी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग चेक करें, ये सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है। तो ये वाली ब्रेड जो थी ना कोल्स की, हमने ले ली थी। और यहाँ पे होल मील ब्रेड जो है ना वो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जो है ना बहुत ज़्यादा प्लेन नहीं होती, ब्रेड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो फिर अच्छी डाइटरी फाइबर वाली ब्रेड ही यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद जी दूध ले लिया था। दूध के बाद हम लोग आ गए थे ज़रा बॉडी वॉश और फेस वॉश और हैंड वॉश और इस तरह की चीज़ें, इन पे ऑफ़ लगा हुआ था। अच्छा, तो आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैं नई नई ऑस्ट्रेलिया आई थी ना, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि मैं जब मार्केट जाती थी तो मैं हर चीज़ जो है ना उसी टाइम ले लेती थी कि ये चीज़ नज़र आई, ओके इसको भी ले लो उसको भी ले लो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे रहने के बाद पता चला कि यहाँ पे एक तरीका है। एवरी वेंसडे ना यहाँ पे ऑफ़र लगती हैं। वेंसडे वाले दिन हाफ़ प्राइस पे कुछ चीज़ें लगती हैं। तो जब वो चीज़ें हाफ़ प्राइस पे आएँ तो आप वो चीज़ें ले लें। कभी वो वूलीज़ पे हाफ़ प्राइस पे होती हैं, कभी वो कोल्स पे हाफ़ प्राइस पे होती हैं। तो आप वेंसडे वाले दिन अगर ग्रॉसरी करें तो वो बेस्ट डे होता है। तो मैं वेंसडे को ही प्रेफर करती हूँ वैसे। और कोशिश ये करें कि मॉर्निंग के टाइम करें। यहाँ पे ना स्टॉक बार बार रीफ़िल नहीं होता सारा दिन में। ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो फिर रात के टाइम ख़त्म हुई होती हैं, तो इसलिए सुबह के टाइम ज़रा बेहतर होता है। वाइल मैं जब आपको ये एडवाइस कर रही हूँ ना, तो मैं ख़ुद भी जो है रात के टाइम वैसे ग्रॉसरी कर रही थी, तो मेरी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेने का। तो यहाँ पे आसिम ने देख लिए थे डोरेटोज़। आसिम हो गए थे क्रेज़ी कि ओहो इन पे तो ऑफ़ है, ये तो हम लेके जाएंगे। तो फिर हमने पार्टी पैक डोरेटोज़ उठा लिए थे। बार बार भी ये ऑफ़ पे नहीं आते, तो हमने महीने के लिए तकरीबन ये उठाने थे, तो हमने बहुत सारे ले लिए थे। कुछ हलाल स्नैक्स आज ऑफ़ पे थे, मैंने देख लिया था, इसीलिए हम भागते हुए मार्केट आ गए थे कि हम फ़ौरन से पहले वो जाके स्नैक्स ले लें। तो शॉपिंग का तो यही रूल होता है कि कुछ लो ना लो, मार्केट तो पूरी देखनी होती है। तो मैं भी सारी आइल्स घूम घूम के देख रही थी कि जो चीज़ें लिस्ट में नहीं भी हैं, अगर मुझे चाहिए तो मैं ले लूँ। खैर मैं आपको ये आइल दिखा रही हूँ, ये बड़ी स्पेशल आइल है। इसमें जो है ना ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे इंडियन सामान है, छोटे सा उन्होंने दिया हुआ है पोर्शन इंडियन सामान को। यहाँ जी हमारे शान के बिरयानी मसाले भी पड़े हुए हैं। यही वाइड चीज़ है जो इनकी मार्केट में हमारी मिलती है, वरना इनकी अपनी प्रोडक्ट्स ही मिलती हैं। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बहुत कम हैं यहाँ पे, बहुत ही कम ना होने के बराबर। तो यहाँ पे देखें नौर की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, स्टॉक पड़े हुए हैं, पर हराम हलाल नहीं है ये। और बहुत सारी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, इतनी ज़्यादा की वैरायटी होती है, लेकिन हलाल नहीं होती सारी चीज़ें। बस फिर हमें जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आई, मैंने कहा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। यहाँ पे चिली ऑयल मुझे नज़र आया था, मैंने कहा ये ले लेती हूँ, कोई अच्छे से नूडल्स इनके साथ बनाऊँगी। राइस ले लिए थे,
नूडल्स ले लिए थे, बहुत सारे हमने स्नैक्स ले लिए थे। बच्चों को जो है मैं ये चेक कर रही थी कि ये नूडल्स बनाने हैं तो ये हलाल हैं या नहीं। यहाँ पे स्नैक्स की आइल में हम आ चुके हैं। स्नैक्स पे आज लगी हुई थी हाफ़ प्राइस की सेल, जिसकी वजह से ना पूरी आइल जो है ना वो बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत कुछ लेके जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना अपने लिए पॉपकॉर्न ढूंढ रहे थे कि कौन से पॉपकॉर्न हमें मिल नहीं रहे थे। तो यहाँ पे हमें मिल गए थे अपने पॉपकॉर्न, क्योंकि मेरे घर में मैच और मूवीज़ बहुत ज़्यादा चलती हैं। फ्राइडे को मूवी नाइट होती है और बाकी डेज़ में मैच चलता है, तो पॉपकॉर्न होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोवेव वाले पॉपकॉर्न हमने ले लिए थे। आसिम ने कहा कि नेरी शापर चुक लो इन्हों, मतलब इतने ज़्यादा स्नैक्स, मतलब इतने ज़्यादा पॉपकॉर्न के पैकेट उठा लिए थे कि जैसे पता नहीं हमने खाना छोड़ के पॉपकॉर्न ही खाने शुरू कर देने अब। खैर उसके बाद ये जी इंडियन प्रोडक्ट है भूजा, ये भी हमने ले ली थी। यहाँ पे डोरिटोज़, सीसी कॉर्नेडोज़, इस तरह के ये जो कुछ चिप्स हैं ना ये हलाल हैं, तो ये हमने ले लिए थे। उसके बाद जो है हमारी जो ट्रॉली थी ना वो चीखें मार रही थी कि मेरे पे थोड़ा रहम करो। हमने कहा नहीं, आज तो हाफ़ प्राइस सेल है, आज तो हम बहुत कुछ लेके जाएंगे। ट्रॉली की सदा सुनने के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि हम जो है स्नैक्स तो ज़रूर लेंगे, तो इसलिए हम ट्रॉली जो है ना वो दूसरी एक बड़ी वाली ट्रॉली ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्रैकर्स की कौन सी वैरायटी अवेलेबल है और कौन सी हलाल वैरायटी है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने अपने बच्चों के लिए ले लिए थे राइस क्रैकर्स, व्हीट क्रैकर्स और डिफरेंट टाइप के मैंने क्रैकर्स उनके लिए ले लिए थे। चलो जी बस आ गई जी बहुत ही ख़तरनाक आयल, ये जी चॉकलेट आयल है, इसमें कुकिंग चॉकलेट और ये वो। लेकिन अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे चॉकलेट से ना कोई हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल ज़रा प्यार नहीं है। तो मेरा दिल बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होता चॉकलेट देख के, तो मैं आराम सुकून से इस आयल से बच बचा के निकल आई थी। तो यहाँ पे सीरियल की आयल आ चुकी थी। वैसे मैंने बहुत सारे सीरियल देखे, किसी भी सीरियल पे ऑफ नहीं था इतना कोई ख़ास, तो इसलिए मैंने सीरियल नहीं लिए थे। और आप मेरी वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं जिन चीज़ों पे ऑफ़ है वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तकरीबन डब्बे खाली हैं, पर जिन पे ऑफ़ नहीं है वो उसी तरह से पड़ी हुई हैं। यहाँ पे लोग इसी तरीके से जो है ग्रॉसरी करते हैं, क्योंकि शुरू में जब लोग आते हैं ना उनको समझ नहीं आती, वो समझते हैं कि इनका पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ की तरह का हिसाब है कि जो चीज़ अवेलेबल है ले लो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि आपको हर चीज़ हाफ़ प्राइस पे यहाँ पे लेनी है। मैक्सिमम चीज़ें जो है टाइम टू टाइम हाफ़ प्राइस पे या उन पे ऑफ़ लगता रहता है, ऑफ़र आती रहती है, आप उनको तब रीस्टॉक कर सकते हैं। हमने इतनी ज़्यादा शॉपिंग की, इतनी ज़्यादा कि हमारी ट्रॉली ने ना हमें जवाब दे दिया था। उसने बस कह दिया था मेरे वालों जवाब दे। तो उसके बाद हम जो है ना बड़ी ट्रॉली ले आए थे और उसके अंदर हमने सारी चीज़ें स्कैन करा के बिल पे करके हम लोग निकल आए हैं। और अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। और सबसे बुरा काम ये है कि यहाँ पे आपको बैग्स नहीं मिलते शॉपिंग वाले। ये सारी चीज़ें अब मुझे गाड़ी में रखनी पड़ेंगी और उसके बाद घर जाके निकालनी पड़ेंगी। बैग्स अपने लाने पड़ते हैं यहाँ पे आपको। तो खैर मेरे पास भी निंजा टेक्निक मौजूद होती है। मैंने गाड़ी में ना बैग रखा हुआ था, जैसे ही मैंने गाड़ी खोली तो आगे बैग पड़ा हुआ था। मैंने उस बैग में ना सारी चीज़ें फिल कर ली थी और गाड़ी के अंदर रख दी थी। Hi, can I help you? Hi, I have a order number. Yeah, what was the number? 1561. Yeah, no worries. Just head out to the last window. Yeah, thank you. बहुत ही फारिग बैठे हुए KFC वाले, लगता है हमारे ही ऑर्डर तैयार करने में बिजी हैं। बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, है ना? Literally, they have no customer. Inside also. Yeah, it's free. Like, This oh one. my God, all the staff is making our burgers. Only. Only the whole staff is preparing. Looks like. तो बस फिर यहाँ पे जो है शॉपिंग करने के बाद बहुत भूख लग गई थी। हमने KFC से अपना ऑर्डर ले लिया था और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से स्टाफ इतना अच्छा था कि उन्होंने सिर्फ सब ने मिलके हमारे ही जो है वो ऑर्डर तैयार किया था। और बस फिर हम लोग जा रहे थे घर, लेकिन आसिम को इतनी भूख लगी हुई थी कि उन्होंने गाड़ी में ही खाना शुरू कर दिया था और मैं उनको ऑफ़र करी जा रही थी कि खाएँ खाएँ और खाएँ। तो बस फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस। तो काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम लग जाता है ग्रॉसरी देखने में, क्योंकि हर चीज़ देख के लेनी पड़ती है कि इसमें कोई एमल्सीफायर तो नहीं, हलाल है, सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है या वीगन है। तो इस तरह से चीज़ें देख के लेनी पड़ती हैं, जिसमें टाइम लग जाता है। ये जी हम घर पहुंच गए हैं। अब हुआ असल एफ़र्ट तो अभी शुरू होगी। अब तो ग्रॉसरी घर पहुंच गई है। यहाँ पे जो है ना ग्रॉसरी घर आती जा रही है। तो अभी जो है ना मैंने अपनी बेटी को भी और बेटे को भी कह दिया था कि वो मेरे साथ हेल्प करवाएं और हम लोग मिलके अब ग्रॉसरी को संभालेंगे।
अच्छा जी, तो मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स रखा हुआ है, काफ़ी बड़ा ये बॉक्स है। इसके अंदर मैं अपने सारे स्नैक्स जो है ना 2 वीक्स के, ये मैं जो है अरेंज करती हूँ। मैंने अपने बच्चों को कहा हुआ होता है कि इसको क्लीन करके फिर इसको वो अरेंज करते हैं। तो इसमें ना मेरी बेटी सारे जो चिप्स हैं बड़े पैक के या जो भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं यूज़ होनी है या स्कूल के लिए भी यूज़ होनी है ना, वो मेरी बेटी जो है इसके अंदर अरेंज कर रही थी अच्छे तरीके से। और जितने क्रैकर्स हैं, चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं या जो भी इनकी जो है स्नैक्स की चीज़ें हैं, वो सारी मैं एक जगह पे रखती हूँ ताकि जो है ना मैं एवरीडे उनको जो है अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकूँ। तो ये जो स्नैक्स है ना, ये इनको मैं कहती हूँ ख़जाना। ख़जाना इसलिए कहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना वो शाम को जब फ्री होते हैं तो वो कहते हैं मम्मा हमें स्नैक्स खाने हैं, तो मैं कहती हूँ ख़जाने की चाबी तो मेरे पास है। तो यहाँ पे बस वो मैंने संभाल दिया था। और अब ये जो है ना स्पाइस के जो डब्बे हैं, यहाँ पे चनों के कैन में एक्स्ट्रा कुछ ले आई थी कि कई बार कोई मेहमान अचानक आ जाते हैं तो कुछ चीज़ें ज़रूरी मुझे चाहिए होती हैं, तो ये मैंने निकाल लिए थे। और यहाँ पर मैं इस ड्रॉर को भी फिल कर रही थी। टमाटो के कैन्स मैंने ला के रख दिए थे। इससे ना खाना बनाना बड़ा आसान हो जाता है। कई बार अगर घर में अगर टमाटर ख़त्म है या कुछ, तो अगर कैन पड़ा हुआ हो तो इससे बड़ी आसानी होती है। तो मैंने जितने भी कैन लाए थे वो मैंने इधर ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए थे इस ड्रॉर के अंदर, और इसको मैंने सेट कर लिया था। तो साथ साथ जो है ना चीज़ों को रीफ़िल करना भी एक टास्क है। मैं साथ साथ जो है अपने स्पाइस जार्स को देख रही थी और उनको रीफ़िल भी कर रही थी साथ साथ कि किस चीज़ में अभी कुछ डालने की ज़रूरत है, तो मैं वो साथ साथ फिल कर रही थी। ये मेरा एक ड्रॉर क्लियर हो चुका है। अब सेकंड ड्रॉर की तरफ मैं आ गई हूँ। यहाँ पे शान के बिरयानी मसाला भी मैं लेके आई थी, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिए थे। उसके बाद शुगर भी मैंने इसके साथ जो है वो रख दी थी, और जो पुरानी शुगर जो थोड़ी सी पड़ी हुई थी उसको मैंने क्लिप ऑन करके रखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी रीफ़िल कर लेती हूँ। तो इस जार में मैंने अपनी शुगर को भी डाल दिया था। इस तरीके से जो है ना वो चीज़ें समेटी जाती हैं। इस तरह से ना आप बड़े ऑर्गेनाइज रहते हैं। एवरीडे टास्क आपके इजीली हो जाते हैं जब आपकी चीज़ें जो हैं ऑन टाइम हो जाती हैं। तो जो शाम का टाइम होता है ना, मैं इसी तरह की एक्टिविटीज़ करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने देख ली थी कि मेरी जो है ना दानेदार पत्ती जो थी ना वो थोड़ी कम हो चुकी थी, तो मैंने कहा ज़रा इस टपाल दानेदार को ज़रा फिल किया जाए। यहाँ पे मैंने कर ली थी 2 नंबरी। वैसे मैं टपाल दानेदार इस्तेमाल करी हूँ, लेकिन मेरे पास जो डब्बा है वो है वाइटल टी का, तो जो है बस यहाँ पे 2 नंबरी मैंने बहुत ज़्यादा की हुई है। तो खैर है, इतनी 2 नंबरी तो घर में कॉमन होती है, खैर है इतना तो चलता है। तो बस फिर मैंने इसको फिल कर लिया था और बस फिर उसको मैंने अपने ड्रॉर में रख दिया था। मुझे अंदाज़ा रहेगा पूरे मंथ के लिए मेरे पास जो है ना वो सारा मेरा ड्रॉर भी ऑर्गेनाइज रहेगा। मुझे पता भी होगा कि अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। इससे एक तो आपका बजट बहुत सही सेट रहता है, और दूसरा ये कि आपकी जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लीन रहती हैं, नीट एंड क्लीन आप ऑर्गेनाइज रहते हो। आपके पास डबल ग्रॉसरी नहीं आती, क्योंकि आप फिल करते रहते हो कॉन्टीन्यूसली, तो चीज़ें जो हैं वो सही रहती हैं। तो यहाँ पे फलक तक चल साथ मेरे नमक जो है ना मेरे सामने पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो जी इसको भी डाल लेते हैं, इसको भी फिल करते हैं, ये क्यों खाली छोड़ें। तो मैंने अपना किचन जो है वो सारा क्लीन कर लिया था। तो मैं अब जो है पूरे वीक के लिए मेरा जो है 2 वीक्स के लिए मेरा किचन अच्छी तरह से साफ़ भी हो चुका है, डीप क्लीन भी हो चुका है, चीज़ें भी फिल हो चुकी हैं। तो लाइफ में एक रिलैक्सेशन आ जाएगी और सुकून आ जाएगा कि आराम से बस अब जो है चीज़ों का अरेंज करना, ऑर्गेनाइज रहना बहुत ईजी रह जाएगा मेरे लिए। तो बस फिर मैंने अपना सॉल्ट फिल कर लिया था, और मैं जो है पाकिस्तानी सॉल्ट यूज़ करती हूँ, फलक, क्योंकि जो है ना पाकिस्तानी खानों का टेस्ट पाकिस्तानी सॉल्ट के साथ ही आता है। तो बस फिर मैंने ये इसको फिल कर लिया था, और उसके बाद जो है ना बैठ के मैंने अपना बर्गर जो है एंड पे एंजॉय किया था। बाकी सब लोग जो हैं पहले से ही बर्गर खा रहे थे, साथ में मैच देख रहे थे। मैंने कहा मैं बाद में आराम सुकून से, जब मैं पूरा घर क्लीन कर चुकी थी उसके बाद मैं बैठी, और फिर बाद में मैंने अपना जो है ना डिनर एंजॉय किया था। तो ये था मेरा कोल्स का ग्रोसरी हॉल, और कैसे मैं अपनी जो है ग्रोसरीज़ को अरेंज करती हूँ, ऑर्गेनाइज रहती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।